हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा 15 अगस्त तक जो है कोविड-19 का वैक्सीन जो है कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने का टारगेट दे दिया है। भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भारत में जो है कोरोना वायरस का इंडिजीनियस स्वदेशी जो है वैक्सीन डेवलप कर रही है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड देखिएगा कि वैक्सीन रेस चल रहा है दुनिया भर के फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी में। तो उसी पे मैं ये डिटेल वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको वायरस का जो विज्ञान है या टीका का जो वैक्सीन का जो साइंस है वो पूरा मैं इसमें डिटेल से डिस्कस करूंगा। और ये रेस जो चल रहा है उसमें कब तक जो है, अब तो भारत सरकार आईसीएमआर जो है टारगेट दे दिया है 15 अगस्त। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, लेकिन अब वो टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है वो तो 15 अगस्त ही बताएगा, बहुत लंबा दूरी नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया भर में भी देखिएगा टीके का जो है बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है इसमें लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है कोरोना वायरस वैक्सीन रेस। दुनिया भर के देशों में देखिएगा कि रेस लगा हुआ है कोरोना वायरस के टीके का विकास का। तो इसमें जो है हिस्टोरिकली अगर देखिएगा तो हिस्टोरिकली जो है एडवर्ड जेनर का आप नाम सुने होंगे, जो टीके का आविष्कार जो है डिस्कवरी जो है उनके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। वो स्मॉल पॉक्स के लिए टीका का निर्माण किए थे 1796 में। तो वहां से टीका का इतिहास शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है और उसमें सबसे पोलियो वैक्सीन डेवलप करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछता है। तो जॉन सॉल्क जो है 1953 में पोलियो का टीका विकसित किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा कि जो वायरल डिजीज होता है उसके अगेंस्ट में कोई वायरल ड्रग्स जो है डेवलप अभी तक नहीं किया जा सका है। तो इसीलिए जो है मतलब कि टीका जो है उसका फाइनल रिजोल्यूशन होता है, फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो इसमें देखिएगा कि जैसे अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है मोर देन 200 से भी अधिक वैक्सीन जो है डेवलप किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और उस 200 में से 17 ह्यूमन ट्रायल के लेवल तक पहुंच चुके हैं। हालांकि भारत का भी जो टीका लॉन्च किया जा रहा है कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन भी जो है ह्यूमन ट्रायल के लेवल तक पहुंचा है, उसको हाल में अभी मंजूरी दिया गया है। तो थोड़ा आप भी इसको समझने का प्रयास कीजिए कि 15 अगस्त क्या सही में वो टारगेट पूरा हो कर पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे भी बहुत सारे एडवांस में जो है तो 17 जो है ह्यूमन ट्रायल के लेवल तक पहुंच चुका है उसमें से। तो उसमें से WHO के अकॉर्डिंगली, आईसीएमआर के अकॉर्डिंगली नहीं, WHO के अनुसार जो है एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके टीके का नाम है AZD 122, ये नाम याद रखिए, ये सबसे प्रश्न रहता है। तो एस्ट्राजेनेका जो है वो सबसे एडवांस स्टेज में है वैक्सीन डेवलप करने में। और ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे आप, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च चल रहा है उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका का मैन्युफैक्चरिंग करेगा एस्ट्राजेनेका। और उसका जो है देखिएगा कि ये जो 6th फेज में इसका डेवलपमेंट होता है तो वो ह्यूमन ट्रायल के 3rd फेज में, मतलब बड़े लार्ज वॉलेंटियर ग्रुप में जो है वो टीका का एक्सपेरिमेंट जो है शुरू कर दिया है। तो सबसे एडवांस स्टेज में उसी का टीका का विकास चल रहा है, ऐसा मानना है WHO का। फिर उसी तरह से सुने होंगे मॉडर्ना जो है ये अमेरिका की कंपनी है, तो इसमें इसका भी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। फिर बायोनटेक जो है, बायोनटेक जिसके टीके का नाम है BNT 162B1, वो जर्मनी की कंपनी है, तो उसका भी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। फिर फाइजर जो है यूएस की कंपनी है, तो उसका भी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इनोविया जो है वो इनोविया फार्मास्यूटिकल यूएस का है, तो उसका भी चल रहा है। फिर कैसीनो जो है वो चाइना का टीका है, तो उसका भी डेवलपमेंट जो है ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच चुका है।
तो अब ये सब वर्ल्ड वाइड जो है ह्यूमन ट्रायल तक पहुंचने वाले प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनीज और यूनिवर्सिटीज का डिस्क्रिप्शन है, जो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। अब देखिए कि जो भारत का टीका विकास हो रहा है उसको डेवलप करने वाला कंपनी है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद लोकेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इसके द्वारा जो टीका विकसित किया जा रहा है उसका नाम है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है, ये नाम याद रखिए, एक प्रश्न पूछेगा। और ये इसमें जो है, क्योंकि देखिएगा कि इसी कोवैक्सीन को जो है अभी हाल में जो है मंजूरी दिया गया है, जो इंडिया में ड्रग्स रेगुलेटर है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दी। तो मंजूरी दी और उसके 2 दिन के बाद ICMR टारगेट रखता है इसके लिए कि आपको 15 अगस्त तक टीके बना लेना है। तो अब ICMR का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ICMR जान रहे हैं आप कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इंडिया में मेडिकल साइंस के रिसर्च और डेवलपमेंट का एक एपेक्स बॉडी है। तो इसका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो NIV पुणे में लोकेटेड है, वो जो है भारत बायोटेक को वायरस प्रोवाइड किया और उस वायरस का इस्तेमाल करके जो है वो कोवैक्सीन नामक टीका का निर्माण कर रहा है। तो इसमें मतलब कि इस टीके में ICMR का भी इन्वॉल्वमेंट है। उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे स्थित, वही जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया। फिर अब जो है, अब केवल भारत बायोटेक ही नहीं बल्कि भारत की और भी कुछ कंपनियां हैं जो लगातार टीका के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है प्री क्लिनिकल फेज में ही उनका है। अभी तक ह्यूमन ट्रायल तक वो लोग नहीं पहुंचे हैं। तो उसमें जोडियस है, कैडिला है, सीरम इंस्टीट्यूशन है, या फिर पेरेंसिया जो है बायोटेक जो है कंपनी है, ये सब जो है अदर इंडियन फर्म है जो टीका के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब समझ में आ गया कि दुनिया भर में जो है एक रेस लगा हुआ है टीके के को डेवलप करने के लिए, क्योंकि फाइनल जो है रिजोल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है इस बीमारी का टीका है। तो अब टीके के विज्ञान को हम लोग समझेंगे, साइंस ऑफ वैक्सीन जो है समझेंगे। तो टीके का विज्ञान क्या है कि टीके जो है 2 तरह से विकसित किए जाते हैं, वैक्सीन जो है 2 तरह से डेवलप किए जाते हैं। पहले को बोलते हैं लाइव एटोनिएटेड वैक्सीन बोलते हैं। तो लाइव एटोनिएटेड वैक्सीन में क्या किया जाता है, तो जो वायरस होता है उसको लाइव जीवित रखा जाता है, लेकिन वीकेंड उसको कमजोर कर दिया जाता है और कमजोर वायरस को शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो क्या करता है, तो उस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ जो है, फॉरेन पैथोजन के खिलाफ जो है एंटीबॉडी तैयार कर लेता है और फिर उसको किल कर देता है वायरस को। और वो एंटीबॉडी हमेशा के लिए जो है शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर अगर वो वायरस के कांटेक्ट में वो पर्सन आता है तो वो जो है एंटीबॉडी उसको जो है शरीर में पनपने नहीं देता है, उसको डेवलप नहीं होने देता है और उसको किल कर देता है। तो इस तरह से जो लाइव एटोनिएटेड वैक्सीन का ये होता है। जैसे स्मॉल पॉक्स जो है इसी तरह से डेवलप किया गया है। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है, या चिकन पॉक्स, या फिर येलो फीवर, या फिर मॉम्स या मिजिल्स के खिलाफ जो भी टीका बनाया गया है वो लाइव एटोनिएटेड वैक्सीन है। तो इसका बेनिफिट होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब इसमें कोई बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं होती है। जबकि जो और लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर किसी का इम्यूनिटी कमजोर है तो उसमें वो बीमारी पनप जाता है, उसको टीका आप इंजेक्ट कीजिएगा तो बीमारी जो है डेवलप कर जाता है। तो ये खतरा होता है इसमें। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि इसमें जो है आपको बूस्टर डोज लेने का जरूरत नहीं होता है। फिर दूसरे तरह से जो टीके का विकसित किया जाता है उसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन उसको बोलते हैं, जिसमें किल किए हुए वायरस का इस्तेमाल करके शरीर में एंटीबॉडी तैयार किया जाता है। तो उसमें जो है वो ज्यादा सेफ होता है, उसमें मतलब कि रिस्क नहीं होता है। लेकिन उसके साथ ड्रॉबैक ये है कि उसमें बार बार आपको बूस्टर डोज लेना पड़ता है। जैसे पोलियो का ड्रॉप आपको बार बार लेते हैं तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। जैसे पोलियो के अगेंस्ट है, या फ्लू के अगेंस्ट है, या हेपेटाइटिस के अगेंस्ट है। और जो अभी
कोवैक्सीन जो डेवलप किया जा रहा है इंडिया में वैक्सीन, वो भी जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के कैटेगरी में आता है। उसमें किल किए हुए वायरस को इंजेक्ट किया जाएगा और टीका डेवलप किया जाएगा। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन बूस्टर डोज आपको लेते रहना पड़ता है। तो इस तरह से ये हम आपको समझ में आ गया कि टीके जो है किस तरह से डेवलप किया जाता है। फिर टीके के डेवलपमेंट के कितने स्टेज होते हैं, प्रश्न पूछता है। तो 6 स्टेजेस में इसको कंप्लीट होता है। पहला फेज जो है केवल रेगुलेटरी परमिशन का होता है। फिर जो है सेकेंड फेज में प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिसमें लेबोरेटरीज में खास करके एनिमल जैसे मंकी वगैरह पे जो है इसका टेस्ट किया जाता है। उसका जो है वायरस इंजेक्ट करके उसके प्रभाव को उसमें रीड किया जाता है कि उसमें एंटीबॉडी तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एंटीबॉडी तैयार हो रहा है तो फिर उसका कोई साइड इफेक्ट तो मंकी पे नहीं है। फिर वहां पे जब सफल हो जाते हैं तो फिर थर्ड फेज आता है, और थर्ड फेज को क्लिनिकल फेज बोलते हैं। इसमें ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। तो ह्यूमन ट्रायल के लिए 3 फेज होते हैं। तो 3 फेज में पहले जो है छोटे वॉलंटियर ग्रुप में इसका ट्रायल किया जाता है। 20 से 80 लोगों के बीच में इसका ट्रायल किया जाता है। तो अभी जो ICMR ड्रग कंट्रोलर के द्वारा जो दिया गया है भारत बायोटेक कोवैक्सीन को, वो इसी फेज के लिए जो है उसको मंजूरी मिला है। तो ये जुलाई में अभी शुरू करेगा फर्स्ट फेज का ट्रायल। अब उसी को ICMR बोल रहा है कि आप फास्ट कीजिए, और फास्ट करके उसके रिजल्ट के बाद से जो है सेकंड फेज में जाइए, जिसमें और थोड़ा सा ज्यादा लार्ज वॉलंटियर पे उसका ट्रायल किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो एंटीबॉडी तैयार हो रहा है कि नहीं, फिर उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन वाला पेशेंट है, जैसे कोई हार्ट का डिजीज है, किसी के पास किडनी का डिजीज है, डायबिटीज है, तो वो सब पे क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, कंप्लीट उसका रीडिंग किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और फिर तीसरे फेज में जो है लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे जो है 300 से लेकर के 3000 लोग, मतलब लगभग 1000 से अधिक लोगों पे जो है उसका ट्रायल किया जाता है। फिर देखा जाता है उसका साइड इफेक्ट, ये सब को रीड करने के बाद जो है फाइनली उसको रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अगर रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है तो फिर उसका 5th फेज में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाता है, मतलब उस टीके का निर्माण किया जाता है कंपनियों में। और फिर जो है लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल। तो ये 6 फेजेस में जो है टीके का विकास किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे देखिएगा कि सब जितनी टीके विकास करने वाली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या यूनिवर्सिटीज है, उनका जो डेवलपमेंट है उसमें देखिएगा फिर ये सब, जैसे मेडरना जो है वो 3rd फेज में है। बड़े लार्ज समूह पे जो है मेडरना बोल रहा है, सॉरी एस्ट्राजेनिका का जो है बड़े लार्ज पैमाने पे उसका जो है क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। और फिर वो मतलब सबसे जो है उसी का देखिएगा कि WHO के अनुसार वही जो है सबसे पहले टीका बना सकता है। लेकिन WHO के अनुसार वो भी टीका जो है नए साल के में ही आने की संभावना उसके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जबकि भारत का टीका का कार्यक्रम अभी यहीं पे है, तो कितना फास्ट हो पाएगा कि 15 अगस्त को आ पाए, तो ये देखने की बात होगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर देखिएगा कि बहुत सारे जो ये टीका का जो रेस चल रहा है, इसमें बहुत सारे कंपनियों का टीका जो है उसमें देखा गया है कि एंटीबॉडी तैयार हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिल रहा है। और फिर जो है इसको देखते हुए बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो मतलब कि ट्रायल भी चल रहा है इधर, और फिर उसके लिए जो है वो मतलब कि पहले से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है, रिस्क लेकर के कि अगर टीका डेवलप हो गया, उसको मान्यता मिल गया, उसको अप्रूवल मिल गया, तो बना हुआ जो है बहुत पहले ही जो है टीका का एक जो है बड़ा डोज जो है तैयार रहेगा, ताकि लोगों को लग सके। मतलब कि अब ये नहीं होगा कि अप्रूवल के बाद फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा, तो उसमें समय लग जाता है। तो समय, अब जैसे ICMR ये जो वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगेगा, बहुत सारे डोजेज आपको तैयार करने हैं। और फिर तो इस तरह से टीके का जो डेवलपमेंट है ये 6 पेज में, तो पहले देखिएगा तो 3 साल से 10 साल का इसमें समय लग जाता था। तो 3 ईयर्स से 10 ईयर्स जो है उसमें टाइम लग जाता था इस सब में। लेकिन अभी वैज्ञानिक दिन रात को एक किए हुए हैं, तो दिन रात को एक करने से जो है पूरा प्रोसेस जो है 12 महीने से 18 महीने में हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो 12 से 18 महीने में अगर टीका विकसित कर लिया जा रहा है, तो समझिएगा कि ये मानवता के कल्याण के लिए बहुत अच्छा
काम होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। सारा जो है सिस्टम आपका लॉकडाउन में चला गया है, खास करके एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। और अगर इस तरह के टीके का विकास हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत राहत की खबर होगी। तो ये वीडियो मैं बनाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बनाता हूँ, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। उसमें जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रख करके मैं ये प्रिपेयर करता हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको जो है लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मैं अभी तक 20 से भी ज्यादा करंट